नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के क्या बीजेपी के साथ गठबंधन के दिन महाराष्ट्र में अब पूरे होने वाले हैं? क्या बीजेपी की ओर से उनसे दूर जाने की मुहिम शुरू हो गई है? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति एका होने की वजह से अब उनमें बीजेपी को दोस्ती का कुछ विकल्प दिखने लगा है? अगर ऐसा है तो फिर क्या एकनाथ शिंदे को अकेले छोड़ देगी बीजेपी? अब मेरे जहन में इस सवाल, इन जैसे ढेरों सवाल दोस्तों क्यों आ रहे हैं? इन सवालों के आने के पीछे वजह दोस्तों सियासी तौर पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से लिया गया फैसला है, जिसकी वजह से हर कोई हैरान है, खासकर शिंदे की शिवसेना के विधायक, क्योंकि जितना एग्रेशन विपक्ष की ओर से शिंदे के विधायक के खिलाफ नहीं दिखाया गया, उससे कई ज्यादा आक्रामकता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दी। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र की सबसे खास बात क्या रही? अगर मैं उस पर बात करूं तो मैं इस विधानसभा सत्र को याद रखूंगा। शिवसेना विधायकों और मंत्रियों की वजह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से मंत्रियों और विधायकों की पिटाई के वीडियो, घोटाले के आरोप, उनकी जांच जैसे कि कई कारणों से ये सत्र चर्चा में रहा। दरअसल महायुति के शिवसेना विधायक और मंत्री ही मुश्किल में फंसे हैं, लेकिन जिस तरह से फंसे हैं, जिस तरह से उनके नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं, उससे सवाल है कि क्या शिवसेना के मंत्री मुश्किल में पड़ रहे हैं? क्या उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है? एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कोटे से एक मंत्री हैं, वो हैं एकनाथ शिंदे के करीबी, लेकिन विवादों में है। शिंदे के करीबी मंत्री का नाम संजय सिरसाट है। अभिनी सिरसाट पर आरोप है कि उनके बेटे सिद्धांत के लिए छत्रपति संभाजी नगर मौजूद होटल की नीलामी प्रक्रिया बदली गई है। इसके चलते आरोप लगाया गया है कि नीलामी में अन्य बोलीदाताओं के साथ अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। शिंदे के खास सिरसाट की जांच से पार्टी में बेचैनी है। ऐसे संदेह है कि शिवसेना के मंत्रियों को जानबूझकर परेशानी में डाला जा रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है? दोस्तों, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि विपक्ष ने सिरसाट की जांच की मांग नहीं की थी, फिर भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच का आदेश क्यों दिया? यही सवाल शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों के मन में है। उस समय विधान परिषद में जो घटनाक्रम हुआ वो शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों को संदिग्ध लग रहा है। उसमें ये भावना प्रबल होने लगी कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, संजय सिरसाट की जांच की मांग पर विपक्ष ज़्यादा आक्रामक नहीं था, लेकिन फडणवीस ने सीधे जांच की घोषणा कर दी। उस समय विधान परिषद में मौजूद सिरसाट भी कुछ हैरान हुए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से ये मुद्दा उठाए जाने से पहले ही एक पत्र आ चुका था। ठाकरे के 2 आक्रामक विधायकों को एक पत्र मिला था। उसके बाद उन्होंने होटल की नीलामी का मुद्दा उठाया और ये भी कि इसके लिए नियमों को ताक पर रखा गया था। इस घटनाक्रम पर शिंदे सेना में चर्चा हो रही है। शिंदे सेना में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ठाकरे के विधायकों को मिले उस पत्र के पीछे आखिर कौन है? तो कौन हो सकता है? किसने चिट्ठी लिखी? जो भी हो, एकनाथ शिंदे तो एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। चुनौतियों तो उनके हिस्से की शिवसेना के मंत्री और विधायकों में भी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आना है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी, राज ठाकरे के साथ आने से वो नैरेटिव ही पलट जाने का खतरा पैदा हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर राजनीतिक तौर पर क्या हासिल कर पाएंगे, ये तो आने वाले चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से दोनों भाइयों ने रैली कर एकनाथ शिंदे की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया था, एकनाथ शिंदे सियासी हालात के हिसाब से नायक बनकर उभरे थे। बीजेपी के लिए यही उनकी उपयोगिता भी थी। बीजेपी ने इस्तेमाल करके फेंका तो नहीं,
लेकिन उनकी हदें तो तय कर दी। पहले उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया और बाद में क्यों नहीं बनाया गया, एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीतिक अहमियत समझने के लिए ये काफी है। दोस्तों, बीएमसी और स्थानीय निकायों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और शिंदे सेना के नेताओं की हरकतों से अलग ही विवाद हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र को बीच में छोड़कर एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात सूबे की राजनीति में चर्चा का हॉट टॉपिक बना हुआ है। बीते हफ्ते एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में एकनाथ शिंदे ने मानसून सत्र छोड़कर दिल्ली का दौरा किया, अलग ही संकेत मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की खबरें आई हैं। नितिन गडकरी से मुलाकात का बहाना भले ही कोई प्रोजेक्ट हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आज की तारीख में भी उनकी खास अहमियत मानी जाती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के सार्वजनिक रूप से साथ आ जाने से बनने वाले समीकरण तो बीजेपी के लिए भी नई चुनौती हैं। आगे चलकर असर हो ना हो, अभी से माहौल तो बन रहा है। मराठी मानुष का मुद्दा तो ठाकरे परिवार की राजनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है। मराठी भाषा को लेकर ठाकरे बंधु नए सिरे से हाथ मिलाकर मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी अक्सर इस मुद्दे पर मिसफिट हो जाती है और भाषा विवाद में हिंदी वाला आदेश वापस लेना भी यही इशारा करता है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को खड़े होने के लिए शिवसेना के सपोर्ट की जरूरत होती है। जब उद्धव ठाकरे ने साथ छोड़ा तो उनके बीच से निकलकर एकनाथ शिंदे सामने आ गए और बीजेपी का काम फिर से आसान हो गया। एकनाथ शिंदे कितने परेशान हैं, उनकी बातों से ही समझा जा सकता है। एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से अलग ही परेशान है। अपने नेताओं से वो कहते हैं गड़बड़ वो लोग करते हैं और सुनना उनको पड़ता है। एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं को अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी है। शिंदे ये सब ऐसे दौर में कह रहे हैं जब उनकी पार्टी के विधायक संजय गायकवाड़ एमएलए कैंटीन के कर्मचारियों को बासी खाना सर्व करने के लिए पीटने लगते हैं। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या अपनी पार्टी पर एकनाथ शिंदे का कंट्रोल कम होने लगा है, और सवाल ये भी क्या एकनाथ शिंदे किसी अलग तरीके के दबाव में हैं। महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, गठबंधन पार्टनर हैं और डिप्टी सीएम भी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदी पर जो भी फैसला लिया या बदला, फैसले में शामिल तो एकनाथ शिंदे भी माने जाएंगे। कोई विरोध नहीं जताया, मतलब एकनाथ शिंदे हिंदी के मुद्दे पर भी बीजेपी के साथ हैं। मराठी भाषा के मुद्दे पर सवाल भी उठेगा और एकनाथ शिंदे को जवाब भी देना होगा। मराठी मानुष को भूलकर शिवसेना कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर फोकस हो गई थी। कट्टरता खत्म करते करते उद्धव ठाकरे भी इतना आगे निकल गए कि उन पर हिंदुत्व छोड़ देने का आरोप लगा। उद्धव ठाकरे पर जिस मुद्दे से भागने का आरोप लगा था, लौट आए हैं उसी पर। जो कमियां उद्धव ठाकरे की राजनीति में गिनाई जा रही थी, राज ठाकरे उसकी भरपाई करेंगे। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आगे बढ़कर एकनाथ शिंदे क्या अपनी खुद की उपयोगिता साबित कर पाएंगे? अगर बीजेपी को एकनाथ शिंदे से कोई फायदा नहीं मिला तो भला वो उनको तवज्जो क्यों देगी? अगर बिहार में नीतीश कुमार के लिए बंद दरवाजे बीजेपी खोल सकती है तो उद्धव ठाकरे के लिए क्यों नहीं? दोस्तों, सब कुछ एक आखिरी चुनाव पर डिपेंड है। अगर बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं का प्रदर्शन बेहतर रहता है, अगर बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं का प्रदर्शन बेहतर रहा तो एकनाथ शिंदे भी राजनीति के उसी मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां हाल तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग नजर आ रहे थे। तो फिर सोचिए, अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ दिया तो फिर वो किधर जाएंगे? अजीत पवार के पास तो लौटने का ऑप्शन है, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या माना जाए, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को उस रास्ते पर धकेलने का प्रयास हो रहा है जहां वो और उनकी राजनीति अलग थलग पड़ जाए? और क्या ये सब बीजेपी कर रही है? क्या बीजेपी को एकनाथ शिंदे से जितनी राजनीतिक ऊर्जा चाहिए थी उन्होंने ले ली? अब उनमें बीजेपी को वो पुरानी वाली स्थिति नहीं दिखती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।